म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के मार्च क्वार्टर के रिटर्न की काफ़ी चर्चाएं सोशल मीडिया पे हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि करीब करीब इक्विटी सेगमेंट्स के सारे सेगमेंट्स ने मार्च क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जो कि 5% से अधिक है। और कुछ कुछ सेगमेंट्स ने पॉजिटिव रिटर्न भी दिए हैं, लेकिन इज नेग्लिजिबल। इसी क्रम में स्मॉल कैप के बारे में भी कहा जा रहा है कि मार्च क्वार्टर में इनका रिटर्न -4% था और इंडिविजुअल फंड में किसी किसी फंड में ये 7% से अधिक था। ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इन खबरों से कॉमन इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ती है और वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, और हम इन सारे एक्शंस जो पॉसिबल एक्शंस हैं उस एक्शंस पे चर्चा करेंगे। एक कॉमन इन्वेस्टर ये कर सकता है कि जैसे ही नेगेटिव रिटर्न की बातें आई उससे एग्जिट कर जाए, चाहे वो एसआईपी हो या चाहे लमसम हो। दूसरा ऑप्शन उसके पास है, यदि एसआईपी है तो उसको पॉज कर दे, लमसम में कंटिन्यू करे। और तीसरा ऑप्शन है, यदि एसआईपी है तो उसको कंटिन्यू करे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि खबरें नेगेटिव रिटर्न्स की आई हैं, और लमसम में भी कंटिन्यू करे। आज हम इन्हीं 3 बिंदुओं पर एक चर्चा करेंगे, निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में, और देखेंगे कि किसी इन्वेस्टर्स ने एसआईपी भी किया, लमसम भी किया, एक इन्वेस्टर ने उसे बेच दिया, दूसरे इन्वेस्टर्स ने उसको पॉज किया और तीसरे इन्वेस्टर्स ने कंटिन्यू किया। तो तीनों परिस्थितियों में इन दोनों फंड्स में क्या होता यदि हम ऐसा करते, और ये देखने से हम ये निर्णय लेने की पोजीशन में होंगे कि ऐसी खबरें आगे भी आ सकती हैं। तो जब ये खबरें आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए फायदेमंद है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमने एसआईपी या एसटीपी किया था तो तीनों परिस्थितियों में क्या होता। पहली परिस्थिति यदि मैं एग्जिट कर गया होता, दूसरी परिस्थिति यदि मैं इसको पॉज किया होता, और तीसरी स्थिति यदि मैं इसको कंटिन्यू किया होता। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी और एसटीपी XIRR से कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले 31/3 को जब खबरें आई कि स्मॉल कैप ने सबसे खराब रिटर्न दिया है, 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो सबसे पहले 31/3 को पहला ऑप्शन कि हम एग्जिट कर गए। तो हम देखेंगे कि इन दोनों फंड में क्या होता है। दूसरा सिचुएशंस, यदि एसआईपी है हमारे पास और हमने उसको एग्जिट नहीं किया बल्कि पॉज कर दिया उसको, और तब देखते हैं कि आज के दिन में उसकी स्थिति क्या होती। और तीसरी स्थिति ये है, यदि मैं ना एग्जिट किया ना हमने पॉज किया बल्कि उसको हमने कंटिन्यू किया, तो फिर देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या होती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निप्पॉन के केस में यदि हम एग्जिट कर गए होते 31/3/2003 को, तो हम 31/3/2003 तक 9,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि ये अमाउंट कम होकर 8,909 रुपये होंगे, और XIRR -6.03% है। और यही एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में इट इज -4.92%। यदि बात करते हैं कि हमने एग्जिट नहीं किया, हमने पॉज किया केवल, तो निप्पॉन के केस में ये 9,000 रुपये, जो 8,909 रुपये 31/3 को वैल्यू थी, वो वैल्यू बढ़ के 9,523 रुपये हो जाती, और इसका XIR कैलकुलेट करने पर 24.58 आता। यही स्थिति एसबीआई की है कि 8,766 रुपये से बढ़कर ये 9,202 रुपये हो जाते, और इसका XIRR 8.93% होता। और यदि हम इसको न एग्जिट करते न पॉज करते बल्कि कंटिन्यू करते, तो हम देखते हैं कि निप्पॉन के केस में ये 15,737 रुपये हो जाते पूरे 5 महीने का, और इसका XIRR 31.55% होता, जबकि एसबीआई के केस में यही स्थिति 14.03% की उनका XIRR होता। अब हम बात करते हैं लमसम की। यदि हम 1 जनवरी 2023 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो क्या होता, जिसका कैलकुलेशन ट्रेलिंग रिटर्न से होता है। और हम देखते हैं कि 31/3
जबकि हम एग्जिट कर गए होते और 5-5 यदि हम एग्जिट ना किए होते, कंटिन्यू किए गए ये होते, तो आज के दिन में स्थिति क्या होती। तो हम देखते हैं निप्पॉन 31/3 को यदि एग्जिट किए होते तो हमें वैल्यू मिलता 1 लाख रुपए का 97,376 रुपए, जो कि -10.44% का हमें नेगेटिव रिटर्न मिलता, और एसबीआई के केस में ये 18.43% का मिलता। यदि हम कंटिन्यू करते आज तक और आज के दिन में इसकी स्थिति होती, निप्पॉन के केस में पॉजिटिव रिटर्न 12.63% होता और एसबीआई के केस में ये -0.08% होता। ये तो वे डेटा की बातें। अब यदि इसको एनालाइज करें हम, तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सआईआरआर के केस में। हम देखते हैं यदि हम एग्जिट किए होते निप्पॉन के, हम एग्जांपल लेते हैं निप्पॉन का, यदि हम निप्पॉन को एग्जिट कर गए होते 31/3 को, तो -6.3% नेगेटिव रिटर्न होता। यदि इसको पॉज करके आते तो ये 24.58% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता। मीन्स यदि इसको पॉज करते तो हमें करीब 31% का ग्रोथ मिलता फ्रॉम 31/3 से लेके 5/5 के बीच में। और यदि मैं इसको कंटिन्यू करता तो वो XIRR 31.55% होता। इसका मतलब यदि 31/3 से लेके 5/5 तक यदि ग्रोथ कैलकुलेट करें, इट शुड बी अराउंड 37-38% के आसपास। यही बातें यदि हम लमसम के केस में करें, यदि हम यहां एग्जिट किए होते तो 10.44% का नेगेटिव रिटर्न होता, और यदि कंटिन्यू किए होते तो 12.63% का पॉजिटिव रिटर्न होता। इट मीन्स इसका जो डिफरेंस है इट इज अराउंड 22-23% के आसपास। अब चर्चा इस बात पे करें कि XIRR करते और कंटिन्यू करते तो करीब 37% के आसपास, करीब 37% के आसपास ग्रोथ मिलता है 31/3 से लेके 5/5 तक। जबकि लमसम यदि करते तो इट इज अराउंड 22-23% के आसपास पड़ता। उसी हिसाब से अब इसको कंपेरिजन करें हम XIR के केस में, SIP के केस में, यदि हम एग्जिट किए होते और दूसरे पोजीशन में हम इसको पॉज किए होते तो -6% से बढ़कर ये 24.58% होता, अराउंड 31%। अब बारी कंक्लूड करने की। सबसे पहले हम बात करते हैं XIRR की। XIRR में देखते हैं कि यदि हम कंटिन्यू किए होते तो 6% नेगेटिव रिटर्न से बढ़ के ये 31.55% हुआ था, मतलब 37% के आसपास का ग्रोथ मिलता हमको 31/3 से यदि कंपेयर करते हैं आज के दिन तक तो। और यदि इसको पॉज किए होते तो 6% माइनस से बढ़कर ये 24.58% पॉजिटिव रिटर्न होता है। यहां करीब 30-31% के आसपास ग्रोथ मिलता। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि यदि शॉर्ट टर्म का कोई रिटर्न नेगेटिव आता है, नेगेटिव खबर आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए पहला ऑप्शन। और यदि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आपको फॉर ए शॉर्ट वाइल SIP को पॉज कर देना चाहिए। यही बातें लागू होती हैं लमसम में, जहां की ट्रेलिंग रिटर्न से कैलकुलेशन करते हैं किया है हमने। देखा यदि एग्जिट कर गए थे इट वाज 10.44% का नेगेटिव रिटर्न, और कंटिन्यू किए होते तो 12.63% का पॉजिटिव रिटर्न। ये करीब 23% के आसपास का ग्रोथ मिला 31/3 से लेके 5/5/2023 तक की बात है। ये एक क्लियर हो गया कि इन बोथ द कंडीशंस, आइदर इट इज SIP, STP और लमसम, पहला ऑप्शन हमें कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यदि कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो SIP के केस में पॉज करना चाहिए। और एग्जिट करना सबसे बड़े खतरे की बात है। इसका मतलब लॉस आपने बुक कर लिया, लेकिन ध्यान रखें ये खबरें शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए। बिकॉज म्यूचुअल फंड में हमेशा कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में टाइम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में टाइम हॉरिजन 8 से 10 साल का होना चाहिए। चूंकि ये एक ही क्वार्टर की बातें हैं तो इस पर हम निर्णय नहीं लें, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी बात है कि यदि हमें दोनों ही ऑप्शन हो, SIP और STP करने का और लमसम करने का, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं इसी खबर पे कि यदि हम एग्जिट किए होते या कंटिन्यू किए होते तो इन दोनों में डिफरेंस जो है करीब 37% है XIRR के केस में, जबकि लमसम के केस में यानी ट्रेलिंग रिटर्न के केस में ये डिफरेंस करीब 22% के आसपास है। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
XIRR के केस में यदि हम एग्जिट किए होते और यदि हम कंटिन्यू किए होते, ये डिफरेंस जो है करीब 37% के आसपास का है, 37-38% के आसपास का है। लेकिन लमसम के केस में जहां ट्रेलिंग रिटर्न से कैलकुलेट करते हैं, वहां डिफरेंस करीब 22-23% के आसपास है। इसका मतलब इससे यह भी स्पष्ट है कि यदि आपके पास दोनों ही ऑप्शंस हों, लमसम करने का या एसआईपी या एसटीपी करने का, तो इज बेटर टू गो फॉर एसआईपी और एसटीपी। और यदि आपके पास लमसम एक मुश्त राशि नहीं है, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है एक्सेप्ट द एसआईपी। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एसआईपी और एसटीपी। एसटीपी के बारे में यदि आपको जानकारी है, अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर आई लिंक पे क्लिक करें और वहां जाके एसटीपी के बारे में जानकारी ले सकते हैं।